हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है आप अपने घर पे बिल्कुल सेफ बैठे हो, अपनी पढ़ाई कर रहे हो और ऑनलाइन मेरी क्लास से लगातार जुड़े हुए हो। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का हमारे चैनल ई स्कूल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका रूल, इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स सीखेंगे और इसकी एक्सरसाइज भी हम देखेंगे। तो क्या सारे आप तैयार हो? ठीक है, तो सबसे पहले अपने पेन और रजिस्टर को तैयार रखो। तैयार है? अब जैसे जैसे जो बात महत्वपूर्ण हो मैं आपको नोट करने के लिए कहूँगा। वीडियो को पॉज करके आप उसको नोट करोगे और जहाँ जहाँ मैं आपको बोलने के लिए कहूँगा पेन को रख दोगे एंड यू विल स्पीक विद मी अलाउड। ठीक है, शुरू करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट अच्छे से पढ़ा है। मैंने उस पर खूब प्रैक्टिस भी आपको करवाई है, अच्छे से आपने समझ लिया है, उसकी प्रैक्टिस आप लगातार कर रहे हो। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये हमारा देखिए स्टूडेंट्स 10th एपिसोड है। 10th एपिसोड है और देखिए यहाँ तक जो हमने पढ़ा है आपने अच्छे से सीख लिया है। इसमें कहीं पे भी आपको कोई तरीके का डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं और जो नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो आप नंबर नोट कर लीजिए। मुझे कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आप मुझे भेजोगे 7976842859। Note down these numbers and you can contact me anytime. You can convey your any message to me. If you have any doubt, if you have any difficulty, you can contact me using these numbers. So are you all ready? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत ही बेसिक चीज़ सीखेंगे हम। बेसिक चीज़ क्या है? हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ कब होता है। व्हेन टू यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कब प्रयोग करते हैं इसको। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, हर टेंस में हमें ये सीखना होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ कब होता है। तो इसके यूज़ को हमें सीखना है। यूसेज क्या है हम ये सीखेंगे। सबसे फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल देखिए स्टूडेंट्स, एक्शन हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इसको मैं फिर से बता देता हूँ। वह कार्य जो बोलते समय हो रहा हो। एन एक्शन हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वह कार्य जो बोलते समय हो रहा हो। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या कहूँगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये बोलते वक्त काम हो रहा है ना, आप नोट कर रहे हो, लिख रहे हो, तो ये क्या हुआ, बोलते वक्त ये काम हो रहा है। पंखा चल रहा है, हवा बह रही है, मम्मी खाना पका रही है। ये बोलते वक्त काम जब हो रहे हों तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की स्थिति होती है। तो पहला रूल क्या हुआ, एक्शन हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कोई भी कार्य जो बोलते वक्त होता है। लेकिन इसका एक और रूल है। सेकेंड रूल क्या है वो देखिए, एक्शन दैट हैपन्स एवरी डे बट नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ऐसा एक्शन जो प्रतिदिन होता है लेकिन बोलते वक्त वो काम नहीं हो रहा है। ऐसा कार्य जो प्रतिदिन हो रहा है पर बोलते समय नहीं हो रहा है। अब मैं अगर आपको ये कहता हूँ कि मैं इन दिनों गीता पढ़ रहा हूँ, अभी नहीं पढ़ रहा मैं। इन दिनों का मतलब हो गया कि मैं रेगुलर डेली पढ़ता हूँ, अभी नहीं पढ़ रहा, इन दिनों मैं उसका अभ्यास कर रहा हूँ। बोलते वक्त ये काम नहीं हो रहा है। जैसे ये वाक्य है, इन दिनों मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आप सब सीख रहे हैं ना, डेली सीख रहे हैं। तो ये क्या हुआ, बोलते वक्त अगर वो काम नहीं हो रहा है लेकिन डेली होता है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सेकंड सिचुएशन बनती है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड सिचुएशन देखते हैं। टू टॉक अबाउट फ्यूचर एक्शन, भविष्य के किसी कार्य के बारे में बात करनी है। आपको भविष्य के बारे में बताना है तो भी भविष्य के बारे में बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। याद रहेगा? इसका एग्जाम्पल देखिए, कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ।
कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में बोल रहा हूँ मैं। ये देखो, ये जो पहचान है ना, रहा है, रही है, ये इसकी पहचान होती है, याद रखना। कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस में इसको बोल रहा हूँ। तो ये 3 सिचुएशन आप बेसिकली नोट कर लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण रूल्स यही है, ये आपको याद रखनी है। पहला रूल क्या हुआ? कोई भी कार्य जो बोलते वक्त हो रहा है, कोई भी कार्य जो बोलते वक्त हो रहा है, तो ये क्या हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूस। सेकंड, कोई भी कार्य जो हमेशा होता है लेकिन बोलते वक्त नहीं हो रहा, जैसे इन दिनों मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, ठीक। थर्ड, फ्यूचर बताने के लिए, भविष्य की बात करनी है तो भी कंटिन्यूस का यूज होता है। ये 3 रूल याद रखने हैं, नोट कर लेना है आपको। वीडियो को पॉज करो, इनको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको, रूल को। अब इस बात को कहना कैसे है, हमें ये भी तो सीखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस सिचुएशन समझ में आ गई। अब हमें यूज़ करना है तो कैसे करेंगे? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य के अगर बनाने हैं हमें, इसको आप पॉजिटिव सेंटेंस बोल दो, सकारात्मक वाक्य बनाने हैं, तो क्या रूल होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में? इसके लिए आपको क्या सीखना है? ये स्ट्रक्चर सीखना है। स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए, मैंने स्ट्रक्चर को यहाँ पे नोट कर दिया। जो पॉइंट्स है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सेकंड हेल्पिंग वर्ब एसआरएम आएगी, थर्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आएगा, फोर्थ ऑब्जेक्ट आएगा। 4 चीज़ हो गई। कौन कौन सी? फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड एसआरएम, थर्ड आईएनजी और फोर्थ ऑब्जेक्ट। ये 4 बातें आपको याद रखनी है। महत्वपूर्ण बात इसमें एसआरएम प्लस आईएनजी है। बोलिए मेरे साथ, प्रेजेंट कंटिन्यूस में एसआरएम प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। बोलिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस में एसआरएम प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है, ठीक है। अब एसआरएम 3 मैंने बताई है हेल्पिंग वर्ब, तीनों को कैसे यूज़ करना है, कौन सी किसके साथ यूज़ होगी, इज़ किसके साथ यूज़ होना है, आर किसके साथ यूज़ होना है, एम किसके साथ यूज़ होना है, इसको भी समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इज़ को। इज़ किसके साथ यूज़ होता है? देखिए, ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स। इज़ किसके साथ यूज़ होता है? ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक मैन, काउ एंड बुक। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। कोई भी चीज़ जो एक है, सिंगुलर हो गई। तो इज़ का यूज़ कहाँ होता है? ही, बोलिए मेरे साथ में, ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट। सेकेंड हम देखते हैं आर का यूज़। आर कहाँ पे यूज़ होता है? तो देखिए, आर यूज़ होता है यू, वी और दे, और प्लूरल सब्जेक्ट्स बॉयज़, कैमल्स, पीपल। बोलिए मेरे साथ, आर का प्रयोग यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ होता है। आर का प्रयोग यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ होता है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, एम। एम का प्रयोग कहाँ होता है? तो देखिए, एम का प्रयोग एक ही है, आई के साथ होता है। एम का प्रयोग आई के साथ, आई एम। याद रहेगा तीनों चीज़, इज, ही, शी, इट के साथ, आर, यू, वी, दे के साथ और एम, आई के साथ। याद रहेगा। और आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हमेशा आपको करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग होगा। समझ में आ गया यहाँ तक? एक्सरसाइज देखिए अब। तो चलिए शुरू करते हैं आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं रूल की तरफ। देखिए, एग्जाम्पल हम करेंगे, प्रैक्टिस में आपसे करवाऊंगा, आपको मेरे साथ साथ बोलना है, जो मैं क्वेश्चन पूछूं उसका जवाब देना है और हम एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले, वह किताब पढ़ रही है।
वाक्य क्या है? वह किताब पढ़ रही है। वह पढ़ रही है, शी हो गया सब्जेक्ट, ये मैंने लिख ही दिया, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या पढ़ रही है? किताब पढ़ रही है, बुक भी मैंने लिख दिया। अब जो चीज़ मैंने सबसे महत्वपूर्ण सिखाई है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, मेन वर्ब दो। शी के साथ में किसका यूज़ होता है? हेल्पिंग वर्ब। अभी मैंने बताया था ही, शी, इट के साथ में इज़ का प्रयोग होता है। शी इज़, याद रहेगा, शी इज़। और किताब पढ़ रही है, रीडिंग, शी इज़ रीडिंग बुक। वह किताब पढ़ रही है। बोलिए मेरे साथ, शी इज़ रीडिंग बुक। एक बार फिर बोलिए, शी इज़ रीडिंग बुक। आया समझ में वाक्य? एक और देखें, वे तालाब में नहा रहे हैं। वे तालाब में नहा रहे हैं। सब्जेक्ट क्या हुआ? वे का मतलब दे, ये मैंने लिख दिया। तालाब में तो इन द पॉन्ड भी मैंने लिख दिया। नहा रहे हैं, नहाने को क्या बोलते हैं वो लिखना है। और दे के साथ में इज़ आर एम में से क्या यूज़ होना है? दे के साथ में इज़ आर और एम क्या यूज़ होगा? आर, तो दे आर। अब नहाने के लिए आप यूज़ करो दे आर बेदिंग इन द पॉन्ड। नहाना, इसके लिए आप नोट कर लीजिए, नहाने के लिए हम यूज़ करते हैं बेद। बेद का मतलब नहाना। नोट कर लिया? दे आर बेदिंग इन द पॉन्ड। बोलिए मेरे साथ एक बार फिर, दे आर बेदिंग इन द पॉन्ड। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, बादल गरज रहे हैं। बादल गरज रहे हैं। बादल हो गए क्लाउड्स, ठीक है। क्लाउड्स सिंगुलर है या प्लूरल है, पहले ये बताइए। प्लूरल है क्लाउड और क्लाउड्स, प्लूरल हो गया क्लाउड्स। इसके साथ में क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब आर, और गरजना थंडरिंग। क्लाउड्स आर थंडरिंग। बोलिए मेरे साथ में, बादल गरज रहे हैं, क्लाउड्स आर थंडरिंग। हो गया? आगे बढ़े। अब आगे देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये सेंटेंसेस आपके सामने हैं। सबसे पहले है, वह जोर से चिल्ला रहा है। वह जोर से चिल्ला रहा है। वह मतलब इसको करेक्ट करते हैं, वह ही, वह जोर से चिल्ला रहा है, ही। अब ही के साथ में इज और आर में से क्या लगेगा? इज, तो ही इज। और चिल्लाना शाउट, ही इज शाउटिंग। बोलिए मेरे साथ, वह जोर से चिल्ला रहा है। बोलिए, ही इज शाउटिंग लाउडली। बोलिए, ही इज शाउटिंग लाउडली। हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। हम इन दिनों अंग्रेजी सीख रहे हैं। हम इन दिनों अंग्रेजी सीख रहे हैं। हम को क्या कहेंगे? वी हो गया। ये बाकी मैंने वाक्य लिख दिया, आपके लिए आसानी रहेगी। हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, इन दिनों अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो वी के साथ में इस आर में से क्या लगेगा? आर लगता है, तो वी आर। और सीखने को क्या कहते हैं? लर्निंग। वी आर लर्निंग इंग्लिश दीज डेज। वी, बोलिए मेरे साथ में, वी आर लर्निंग इंग्लिश दीज डेज। एक बार फिर से बोलिए, वी आर लर्निंग इंग्लिश दीज डेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं अंगूर खा रहा हूं। मैं अंगूर खा रहा हूं, ये वाक्य है। तो इस वाक्य को कैसे बनाएंगे? आई हो गया। आई के साथ में इज आर एम में से क्या लगता है? लगता है एम, तो आई एम। आई के साथ में एम लगता है। खाना, ईटिंग, आई एम ईटिंग ग्रेप्स।
बोलिए मेरे साथ में, मैं अंगूर खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग ग्रेप्स। बोलिए एक बार और, आई एम ईटिंग ग्रेप्स। आया समझ में? लास्ट सेंटेंस देखते हैं, लोग हंस रहे हैं। लोग मतलब हो गया पीपल, लोग का अर्थ हो गया पीपल, हंस रहे हैं। पीपल एक हुआ या एक से ज़्यादा हुए लोग, प्लूरल होता है पीपल, तो पीपल के साथ में हमेशा आर लगेगा। पीपल आर हंस रहे हैं तो आर लाफिंग। पीपल आर लाफिंग, लोग हंस रहे हैं। बोलिए मेरे साथ, पीपल आर लाफिंग। ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। क्या हम देखेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्यों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे बनाते हैं, ये हम सीखते हैं। तो इसके लिए हमें सीखना होगा इसका स्ट्रक्चर सीखना है। क्या करना होता है इंटेरोगेटिव बनाने के लिए? साधारण सी बात याद रखनी है आपको। क्या बात याद रखनी है? जो हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं इज़, आर और एम, ये यूज़ करते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब वाक्य के शुरुआत में रखो, बन जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जितने भी वाक्य साधारण देखे हैं उसमें इज़ आर एम को आगे रखो, वाक्य बन जाएगा इंटेरोगेटिव। तो जितने भी वाक्य मैंने अभी आपको करवाए हैं, आपको क्या करना है, उन्हीं सेंटेंसेस को, हेल्पिंग वर्ब को आगे रखो और इंटेरोगेटिव को उनको नोट कर लीजिए, तो वो बन जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। क्या तरीका हुआ इसका देखिए। सबसे पहले इज आर एम, हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, फिर आया सब्जेक्ट, फिर आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर आया ऑब्जेक्ट। फिर वही चार बातें, क्रम बदल गया। क्या चेंज हुआ? इज आर एम है वो वाक्य के शुरुआत में आ गया, इज आर एम आगे आ गया, बाकी एज इट इज है, तो बन जाएगा इंटेरोगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले वाक्य है, क्या तुम यह वाक्य सीख रहे हो? क्या तुम यह वाक्य सीख रहे हो? तो सबसे पहले इज आर एम में से क्या आना है, ये तुम पे डिपेंड करता है। तुम का मतलब हुआ यू के साथ में क्या आएगा, इज आर एम में से आर, तो बोलेंगे आर यू। हो गया, आर आ गया, यू आ गया सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, सीखना, तो लर्निंग। आर यू लर्निंग दिस सेंटेंस? आर यू लर्निंग दिस सेंटेंस? क्या तुम यह वाक्य सीख रहे हो? बोलिए मेरे साथ में, आर यू लर्निंग दिस सेंटेंस? बन गया। अब आगे बढ़ते हैं और इसकी एक्सरसाइज देखते हैं, वाक्य को समझते हैं। वाक्य है, क्या वह समाचार देख रहा है? क्या वह समाचार देख रहा है? मैंने आपके लिए कुछ हिस्सा लिख दिया है, जो मैंने चीज़ सिखाई है वो आपको प्रैक्टिस करनी है, और देखिए आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले ही आया ना, ही के हिसाब से इज आर एम में से क्या आएगा? पहली चीज़ हेल्पिंग वर्ब आती है, इज आर एम में से ही के साथ आएगा इज ही। ठीक है, इज ही। देखना क्या होता है? वॉचिंग। याद रखना, आप टीवी देखते हो, वो हमेशा वॉच होता है, देखना। टीवी देखना हमेशा वॉच होता है। ठीक है, तो ही के साथ में इज आ गया और आईएनजी लगा दी, तो क्या वह समाचार देख रहा है? बोलिए मेरे साथ में, इज ही वॉचिंग न्यूज़? बोलिए, इज ही वॉचिंग न्यूज़? ठीक है, नेक्स्ट, क्या तुम कमरे की सफाई कर रहे हो? क्या तुम कमरे की सफाई कर रहे हो? तो अब इसमें आपको क्या करना है, यू है, यू के साथ इज आर एम में से क्या आता है? इज आर एम के साथ में, इज आर एम में आएगा सबसे पहले आर। इज आर एम में से क्या आता है?
यू के साथ में आर यू सफाई करना, क्लीनिंग, आर यू क्लीनिंग रूम, क्या तुम कमरे की सफाई कर रहे हो? बोलो मेरे साथ में, इसको कैसे बोलेंगे? आर यू क्लीनिंग रूम। बोलिए, आर यू क्लीनिंग रूम। बन गया इंटरोगेटिव। नेक्स्ट देखते हैं, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? तो मैं हो गया आई के साथ में इज आर एम में से क्या लगता है? बताओ। एम, ये लिख दिया मैंने एम आई। परेशान करना क्या होता है? डिस्टर्बिंग, एम आई डिस्टर्बिंग यू। क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? क्या प्रश्न बनेगा? एम आई डिस्टर्बिंग यू। बोलिए एक बार फिर, एम आई डिस्टर्बिंग यू। हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। क्या वे मैदान में दौड़ रहे हैं? क्या वे मैदान में दौड़ रहे हैं? सब्जेक्ट क्या है? वे, दे के साथ में इस आर में से क्या लगता है? आर। तो आर दे, दौड़ना क्या होता है? रन में आईएनजी लगाओ तो बन जाता है रनिंग, डबल एन आएगा, याद रखना। आर दे रनिंग इन द फील्ड। बोलिए, क्या वे मैदान में दौड़ रहे हैं? बोलिए मेरे साथ में, आर दे रनिंग इन द फील्ड। एक बार फिर बोलिए, आर दे रनिंग इन द फील्ड। हो गया? ये बन गया, देखो स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव। लेकिन हमें इंटेरोगेटिव के साथ साथ में हमें नेगेटिव भी सीखना है। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? देखिए, ये रहा आपके सामने नेगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर सीखना है। स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट। जब भी नेगेटिव बनाना होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या याद रखनी है? हेल्पिंग वर्ब के साथ में आपको नॉट का यूज़ करना है। बोलिए मेरे साथ में, नकारात्मक बनाना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का प्रयोग। हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का प्रयोग। एक बार फिर बोलिए, नेगेटिव वाक्यों के लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का प्रयोग, ये आ गया। फिर फोर्थ आ गया फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और लास्ट आया ऑब्जेक्ट। ये 5 बातें इसमें जोड़नी है। पांचों में जुड़ा क्या है? एक्स्ट्रा नॉट जुड़ा है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट जोड़ना है। एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज़ नॉट प्लेइंग विद हर डॉल। वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है। वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है। तो शी हो गया सब्जेक्ट, फर्स्ट आ गया। शी के साथ में इज आर एम में से क्या आएगा? इज, तो ये आ गया सेकंड नंबर, इज आ गया। थर्ड आ गया नॉट, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग। फिर फोर्थ आ गया फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और फिर ये लास्ट बचा हुआ पार्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई एडवर्ब भी हो सकता है। ये फिफ्थ पार्ट आ गया और बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। वह अपनी गुड़िया के साथ नहीं खेल रही है। क्या बोलोगे? बोलिए मेरे साथ में, शी इज नॉट प्लेइंग विद हर डॉल। शी इज नॉट प्लेइंग विद हर डॉल। तो ये बन गया स्टूडेंट्स आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए, ये आपके सामने नेगेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस है। सबसे पहला वाक्य देखते हैं, गाय घास नहीं खा रही है। नेगेटिव हुआ है ना, गाय घास नहीं खा रही है। सबसे पहले काऊ, सब्जेक्ट हो गया। काऊ एक ही है तो इज लगेगा, काउज होता आर लगता। काऊ एक है तो इज, काउज होता तो आर। काऊ इज, काउज आर, याद रहेगा। काऊ इज, नॉट आएगा। फिर ग्रेजिंग ग्रास, काऊ इज नॉट ग्रेजिंग ग्रास। बोलिए मेरे साथ, गाय
घास नहीं खा रही है, काउ इज नॉट ग्रेजिंग ग्रास। बोलिए एक बार और, काउ इज नॉट ग्रेजिंग ग्रास। हो गया। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं, वह इन दिनों नहीं पढ़ रहा है। वह इन दिनों नहीं पढ़ रहा है, आप तो पढ़ रहे हो, वह इन दिनों नहीं पढ़ रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आया ही के साथ में इज आर एम में से क्या आएगा, जल्दी से बोलो, इज। तो ही इज नेगेटिव बनाना है तो नॉट आएगा, ही इज नॉट स्टडिंग, आईएनजी आ गया स्टडी के साथ में। और दीज डेज इन दिनों, वह इन दिनों नहीं पढ़ रहा है, तो क्या वाक्य बना, ही इज नॉट स्टडिंग दीज डेज। बोलिए, ही इज नॉट स्टडिंग दीज डेज। हो गया। नेक्स्ट, ठंडी हवा नहीं बह रही है। ठंडी हवा नहीं बह रही है, तो ठंडी हवा को क्या कहते हैं, कोल्ड विंड। ठंडी हवा को क्या कहेंगे, कोल्ड विंड। और सिंगुलर होती है विंड हमेशा, तो इज आएगा, नॉट आ गया, नेगेटिव बनाना है तो, और बहना ब्लो, हवा का बहना ब्लो होता है, तो कोल्ड विंड इज नॉट ब्लोइंग। बोलिए मेरे साथ में, ठंडी हवा नहीं बह रही है, कैसे बोलेंगे, कोल्ड विंड इज नॉट ब्लोइंग। फिर से बोलिए, कोल्ड विंड इज नॉट ब्लोइंग। हो गया। आगे बढ़ते हैं, मैं पौधों को पानी नहीं दे रहा हूं। मैं पौधों को पानी नहीं दे रहा हूं, तो मैं का मतलब आई हो गया, आई के साथ में हमेशा एम का प्रयोग होता है, और नेगेटिव बनाना है तो नॉट आएगा, तो आई एम नॉट, क्या बनेगा नेगेटिव, आई एम नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। पानी, वाटर पानी भी होता है और पानी देना भी होता है, याद रखना, पानी देना भी वाटरिंग। तो आई एम नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी नहीं दे रहा हूँ। बनाना वाक्य, बोलिए मेरे साथ में, आई एम नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, कमिंग टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक विद अ गुड एक्सरसाइज फॉर यू। आपको क्या करना है, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा और आपको उसका जवाब देना है, एक बार पॉजिटिव में, एक बार नेगेटिव में, ठीक है। पहला सेंटेंस, इज ही लर्निंग लेसन्स, क्या वह लेसन्स पाठ याद कर रहा है। इज मेरा प्रश्न है, इज ही लर्निंग लेसन्स, आप कहोगे यस ही इज लर्निंग लेसन्स, हाँ वह पाठ याद कर रहा है। और नेगेटिव क्या होगा, नो ही इज नॉट लर्निंग लेसन्स। दोनों बन गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मेरा प्रश्न है, इज ही लर्निंग लेसन्स, आप जवाब दीजिए यस ही इज लर्निंग लेसन्स। और नेगेटिव बोलिए, नो ही इज नॉट लर्निंग लेसन्स। हुई प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस आपको अपने जो भी साथी है, चाहे वो आपका भाई बहन है, आपका फ्रेंड है, आपके पेरेंट्स है, ये प्रैक्टिस आपको उनके साथ में करनी है। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं, आर यू प्लेइंग वीडियो गेम, खाली बैठे घर पे वीडियो गेम तो नहीं खेल रहे, आर यू प्लेइंग वीडियो गेम, यस और नो दोनों आंसर देने हैं। बोलिए, यस आई एम प्लेइंग वीडियो गेम। नेगेटिव में बोलिए, नो आई एम नॉट प्लेइंग वीडियो गेम, नो आई एम नॉट प्लेइंग वीडियो गेम, दोनों जवाब देने हैं। आर यू प्लेइंग वीडियो गेम, यस आई एम प्लेइंग वीडियो गेम, और नो आई एम नॉट प्लेइंग वीडियो गेम। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाक्य देखते हैं, इज स्पैरो चर्पिंग, क्या चिड़िया चहचहा रही है। चर्प क्या होता है, चहचहाना, क्या चिड़िया चहचहा रही है, यस स्पैरो इज चर्पिंग, हाँ चिड़िया चहचहा रही है। नो स्पैरो इज नॉट चर्पिंग, बोलिए यस स्पैरो इज चर्पिंग, नो स्पैरो इज नॉट चर्पिंग। होगी प्रैक्टिस। देखिए अब इसमें एक बात को याद रखना है, इज नॉट होता है इजंट, नेगेटिव बनाना है, नो स्पैरो इजंट चर्पिंग, और आर नॉट बनाना है तो होता है आंट, तो वी आंट
learning English. ठीक है, ये आपको मैं प्रैक्टिस और करवाऊंगा, इसके बारे में और बातें बताऊंगा, इसकी प्रैक्टिस भी खूब सारी करेंगे. तो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसकी रूल्स, उसकी एक्सरसाइज. एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू अ गुड प्रैक्टिस एट योर होम विद योर फ्रेंड्स, योर cousins, your classmate or your parents, and you have to be expert in present continuous tense. Will you be? So, with this hope that you are going to learn present continuous, you are going to become a good speaker of English language. I say you goodbye.